हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे और खुशहाल होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10 का, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड, और बिहार बोर्ड में हम जो पढ़ाएंगे वो आना ही आना है, जो हम आपको बताएंगे वो आना ही आना है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में। तो मैथ का जो है पहला चैप्टर एनसीईआरटी गणित आप लोग देखे होंगे। जो पहला चैप्टर है क्या? वास्तविक संख्या। इसे हम वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जो कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं, मतलब हम आपसे बहुत बहुत अनुरोध करते हैं कि आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, छोटा सा ना, एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या असल में होता क्या है? वास्तविक संख्या, अस्तित्व की जो भी संख्या होगी वह क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। तो लिखेंगे अस्तित्व की जो भी संख्या होगी, अस्तित्व की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अस्तित्व की संख्या यानी ब्रह्मांड जो है, इसमें जो भी संख्या है वह सभी क्या कहलाएगी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाएगी। ब्रह्मांड की जो भी संख्या, अस्तित्व की जो भी संख्या होगी, दुनिया की जो भी संख्या है वह सभी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी, रियल नंबर कहलाता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। सम विषम जो भी होगा वह सभी क्या हो जाएगा? जो भी संख्या होगा वह सभी वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे में देखें तो परिमेय संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, यह सभी संख्या ETC, यह सभी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी दुनिया की जो भी संख्या होगी वह सभी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। तो इसमें जो है हम सबसे पहले बात करते हैं किस पर? सम संख्या। सबसे शुरुआत में हम बात करते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। इस सभी इसमें ही आता है। वास्तविक संख्या के अंतर ही जो भी ब्रह्मांड की संख्या होगी वह सभी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। तो इस पर पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, इसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? मतलब प्राकृत संख्या, गिनती की जाने वाली जो भी संख्या होगी वह सभी क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। तो गिनती की जाने वाली संख्या कौन कौन सी होगी? हमको नहीं पता कि गिनती की जाने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो गिनती की जाने वाली संख्या, जैसे कि हम गिनती करते हैं या गिनती हम सीखे हैं कैसे? पहले हम क्या किए हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीखे हैं ना। तो वह सभी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की जाने वाली संख्या। जो गिनती किया जाता है, जो बच्चे लोगों को जो हम सीखते आए हैं गिनती की संख्या, वो सभी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर कहलाएगी, यानी गिनती की जाने वाली। तो सबसे पहले किससे गिनती होती है? एक से स्टार्ट होता है और 100 तक हम गिनते हैं, या करोड़ों तक। ये सभी क्या हो जाएगा? गिनती की जाने वाली। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, यह सभी क्या कहलाएगी? ETC, यह सभी क्या कहलाएगी? गिनती की जाने वाली संख्या सभी कहलाएगी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या पर। यह तो पहला तो हो गया संख्या, अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या, यह जो हम संख्या पढ़ रहे हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, यह सभी जो हम पढ़ रहे हैं, यह किसमें आता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो यह सभी क्या है? वास्तविक संख्या है एक। तो पूर्ण संख्या जीरो से सहित, यानी जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या, सभी गिनती की जाने वाली संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। इसका नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी जो पूरी संख्या हो, जो संख्या पूर्ण हो, पूरा हो, वही क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसका नाम से स्पष्ट है। तो इसमें जीरो मिला दीजिएगा और 1 2 3 4 5 6 7 ETC, मतलब इसमें सिर्फ जीरो के साथ जो भी
प्राकृतिक संख्या होगी वह सभी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि बिहार बोर्ड में यह आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा कि प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या, यह आपको नहीं मिलेगा ये लिखने के लिए। यह तो बच्चे में ही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इस सभी में से वास्तविक संख्या में से पूछा जाएगा कि चुनिए कि यह कौन सा प्राकृतिक संख्या है, कौन सा पूर्ण संख्या, कौन अभाज्य संख्या, यही आपको देखने को मिलेगा, न कि आपको ये परिभाषा लिखने को मिलेगा, सिर्फ आपको ये समझना है। तो पूर्ण संख्या 0 से जो भी संख्या होगी वह सभी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। अब हम तीसरा बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या, तो इसमें हम आते हैं, यानी सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो सके उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। तो क्या 2 से विभाजित है, हाँ है, फिर 3 नहीं है, क्योंकि 3 को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो पूरा वॉल्यूम नहीं निकलेगा, पॉइंट में आ जाएगा यह, इसीलिए यह विषम संख्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, यह सभी क्या कहलाएगी, यह सभी जो 2 से विभाजित हो वही सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। अब हम चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से विभाजित न हो, तो 2 से विभाजित नहीं होगा तो कौन सा होगा, विषम संख्या। विषम संख्या तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 से विभाजित क्या, 1 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाजित होगा लेकिन यह पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यह सभी क्या हो जाएगा, विषम संख्या। यानी जो 2 से विभाजित ना हो वह संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्या की बात पर, अभाज्य संख्या पर चलते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, यह तो 4 संख्या हो गया, यह सभी क्या कहलाएगा, यह सभी जो संख्या हम पढ़ रहे हैं यह सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। यह सभी क्या है, वास्तविक संख्या, यह सभी जो है वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है। अस्तित्व की जो भी संख्या होगी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। अब हम चलते अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या यह कहता है, अभाज्य संख्या कि मेरा तो 2 गुणनखंड होगा, लेकिन वह गुणनखंड होगा 1 और मेरा स्वयं संख्या। यही क्या अभाज्य संख्या कहता है कि मेरा 2 गुणनखंड होगा, लेकिन वह दोनों गुणनखंड जो है पहला होगा, जो दोनों गुणनखंड में पहला गुणनखंड होगा 1 और दूसरा गुणनखंड होगा मेरा अपना संख्या। तो यही क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। जो स्वयं अपने संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो क्या इसमें हम कहते हैं 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एक भी जो है, या जो एक जो है जब अभाज्य संख्या होगा, हम कहते हैं नहीं होगा। तो आप रीजन जानिएगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का गुणनखंड जो होता है, यह प्राइम नंबर कह रहा है कि हमारा 2 गुणनखंड होता है, केवल 1 और पहला जो है 1 और दूसरा स्वयं संख्या, लेकिन 1 का जो गुणनखंड होता है केवल 1 ही होता है, इसीलिए 1 जो होगा क्या होगा, इसका गुणनखंड केवल 1 ही होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय क्या कहते हैं, विषम संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको चूज करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आप पहचानिए इस समय सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 3 5 7 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें क्या है, 2। यह क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यह क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब हम चौथा पॉइंट पर मतलब 5वां तो हो गया, 6ठा पॉइंट पर चलते हैं भाज्य संख्या। अब चलते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहता है, यहां पर लिख देते हैं अभाज्य संख्या में, याद रहेगा यह क्वेश्चन पूछता भी है और पूछता रहेगा बिहार बोर्ड में। लिख देते हैं अभाज्य संख्या, जो संख्या
जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है, केवल 2 होता है, उसमें पहला जो होता है, उसमें पहला गुणनखंड जो होता है 1 तथा दूसरा जो गुणनखंड होता है, दूसरा गुणनखंड अपना संख्या में, यानी स्वयं संख्या, सेल्फ नंबर, स्वयं संख्या होता है। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो स्वयं संख्या से विभाजित हो, जो संख्या स्वयं संख्या से विभाजित हो, स्वयं संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, फिर उससे बड़ी 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे। अब हम चलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहता है कि जो है भाज्य संख्या जो है यह है जो 2 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यानी 2 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो, तो 2 के अलावा जो है क्या हो जाएगा? 2 के अलावा किसी भी संख्या से, तो 4, 6, 8, 9, तो आप कहेंगे कि 9 कैसे होगा भाज्य संख्या? 9, तो 9 जो है किसी भी संख्या से, यानी 3 से जो है यह विभाजित है, आता है 3, तो 3 से जो है 9 विभाजित है, इसीलिए 9 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। फिर 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यह सभी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। 86, यह सभी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो हम एक बात लिखते हैं यहां पर, भाज्य संख्या बराबर होता है, यह क्वेश्चन पूछेगा, भाज्य संख्या बराबर होगा अभाज्य संख्या के गुणनफल। भाज्य संख्या बराबर होता है अभाज्य संख्या का गुणनफल। यानी भाज्य संख्या को यदि हमें दूसरा फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर। तो कैसे लिख? अभाज्य संख्या के गुणनफल। भाज्य संख्या बराबर क्या होगा? अभाज्य संख्या का गुणनफल। जैसे कि 4 क्या है? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, तो इसे जो है 2 गुने 2 लिखेंगे। तो 2 और 2 क्या है? 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसे हम अभाज्य गुणनफल के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे हुए, इसलिए क्या होता है? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यह क्या है? नोट लिख लीजिएगा, यानी VV हॉल क्यों। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी संख्या, कोप्राइम संख्या, जो भी अविरोधाभास, ये सभी संख्या को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको इस क्लास में, यानी आज के क्लास में, यदि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत हो, इस संख्या को समझने में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।